Welcome you all. So today we will discuss this topic, how to make use of Vision as coaching very effectively. So मुझे अब एक साल हो चुका है, मैंने दिसंबर 2022 वाला बैच ज्वाइन किया था। ओके, IB3। तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और आपने नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपने फेब वगैरह में ज्वाइन कर रहे हो या आपने कर चुके हो जैन वगैरह में, मोस्टली स्टूडेंट्स जैन या फेब वाले फेज़ में ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन कर चुके हो तो ये वीडियो बहुत काम करेंगे आपके। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सो व्हाई डू वी डू कोचिंग? फॉर प्री और फॉर मेंस नहीं, बट फॉर दी कंसेप्ट्स। आपने कोचिंग से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो आपको मेंस के आंसर्स दे देंगे, फॉर्डर पॉइंट्स दे देंगे, या फिर प्रीलिम्स के फैक्ट्स राइट अवे वो लिखा देंगे। आपको कंसेप्ट सिखाए जाएंगे एंड प्री और फैक्ट मेंस के फैक्ट्स के लिए आपको खुद को एक मेहनत करनी पड़ेगी। वो अभी मैं इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम टाइमलाइन देख लेते हैं। फेब एंड में आपको, अभी हम फेब एंड में इमेजिन कर रहे हैं कि आपने फेब एंड में एडमिशन ले चुके हो, कोचिंग ज्वाइन कर चुके हो। सो देखिए, मार्च 2023 से लेके मई 2024 तक के वी हैव 15 मंथ्स इन आवर हैंड्स टिल द नेक्स्ट प्रीलिम्स। एंड आई होप एंड आई एडवाइज़ यू ऑल कि अगर आपने अभी अभी एडमिशन ली है तो ये अटेम्प्ट मत दीजिए। वैसे तो कोचिंग में आपको ये काफ़ी बोलेंगे, कि कोचिंग में बहुत बोलेंगे, ये अटेम्प्ट बिल्कुल मत दो, डोंट वेस्ट इट। सो अब देखो प्लान क्या है। आपको 10 मंथ्स टिल दिसंबर 2023 तक के मोस्ट ऑफ द सिलेबस 70 to 80% ऑफ सिलेबस ऑफ मेंस आपको कवर करके चलना है। ओके, दिसंबर 2023 तक। अब ये 10 मंथ्स का स्पैन है। इसमें हम इसमें देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें कि आप इसको किस वे में कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स 70 to 80% ऑफ सिलेबस कंप्लीट करके ही मेंस देते हैं, और कई टॉपर्स तो ये भी कहते हैं कि 100% सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, जो कि एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है। तो अब देखते हैं टाइमलाइन। हमें ना इस चीज़ को स्प्लिट करना है। प्री और मेंस की प्रिपरेशन तो साथ में हम कंसेप्ट तो कोचिंग में पढ़ाएंगे ही, बट इसको स्प्लिट कैसे करना है। तो देखो, 10 मंथ्स ये जो हमें अभी मिल रहे हैं मार्च टू दिसंबर, इसमें ना हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी होंगी जो कि बहुत प्री और मेंस के लिए इफेक्टिव है। बट एट द सेम टाइम जब हम जैन वाले फेज़ में आ जाएंगे, जैन 2024 में, तब से हमको कम्प्लीटली शिफ्ट करना है प्रीलिम्स के लिए। तो ये कैसी प्रोसीजर होंगी ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए देख लेते हैं कि ये दो टाइमलाइन में हमको क्या करना है। सो 10 मंथ्स वाले स्पैन में हमको क्या करना है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए जब हम पढ़ते हैं तब हम जो प्रीलिम्स के टॉपिक्स होते हैं बस वही करते हैं। सोसाइटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स नहीं करते, क्योंकि मोस्टली इनमें से एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ना कि प्रीलिम्स में। कोई सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम्स होंगी तो ऑब्वियसली इट इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिटी, तो वो उसमें से आ सकते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन, पर आप ये नहीं कह सकते कि इट वॉज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 10 मंथ के स्पैन में आपको करना क्या है। शुरुआत में जो 10 मंथ के स्पैन में आपको विजन में कोचिंग में 2 सब्जेक्ट्स एक साथ तो पढ़ाए ही जाते हैं, ठीक है, और वीक में 5 to 6 क्लासेस होती है। तो आपको कोशिश क्या करनी है, 10 मंथ्स में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो, बेसिक्स। और इनके साथ आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो मेंस में है। देखिए, आपको ये मिस्टेक कभी नहीं करनी कि आप दिसंबर 2023 होने के बाद जो प्रीलिम्स वाला फेज़ है, हियर जो प्रीलिम्स वाला फेज़ है जैन 2 में, इस फेज़ में आपको ये सारी चीज़ें कवर करते नहीं बैठना है। सोसाइटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, ये आप कोशिश कीजिए कि आप ये इसी स्पैन में कवर करो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करे कि टेस्ट दे या रिविजन करे। नाउ हाँ, आपको इस 10 मंथ्स में क्या करना है, ये सारी चीज़ें पर फोकस करना है, प्लस ऑप्शनल की क्लासेस। देखो, ऑप्शनल अभी के अभी डिसाइड करो और उसके क्लासेस लगा लो, वो 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऐसा करोगे तो देखो, अभी तो शुरुआत में आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि ऑप्शनल कौन सा लिया जाए कौन सा नहीं। उसको चूज़ कर लो, 1-2 हफ्ते लगेंगे चूज़ करने के लिए, बट एक बार चूज़ हो जाए तो फिर उससे हटो मत, वही ऑप्शन से साथ कंटिन्यू कीजिए। नाउ लेट्स सी, ऑप्शनल की क्लासेस 3 to 4 मंथ्स में हो जाएंगे। आप क्लासेस लगा लीजिए अगर लगा सकते हो, तो नहीं लगा सकते हो तो टेलीग्राम पर क्लासेस मिल ही जाते हैं। और बेस्ट ये रहेगा कि जो भी ऑप्शनल आप प्रिपेयर करो उसके आप एटलीस्ट रिवाइज करने लायक 1-2 बुक्स वाले शॉर्ट नोट्स बना लो। क्योंकि जब आप कोचिंग करोगे तो देखना, आप ऑप्शनल की बुक्स जो होती है
लगभग जितना हमारा टोटल जीएस का जो सिलेबस होता है उतनी ही तो बुक्स एक ऑप्शनल की होती ही होती है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। उतना रिवीजन नहीं हो पाता है एक साथ जब करने जाते हैं तब। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको 2-3 बुक्स में शॉर्ट नोट्स बना के कर लीजिए। हालांकि मैं शॉर्ट नोट्स वाली बात आपको कोई और वीडियो में अगर आप कमेंट में करते हो तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखते हैं 5 मंथ्स ऑफ प्रीलिम्स में क्या करना है। वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई, प्रीलिम्स फोकस रहना है, नो ऑप्शनल, नो आंसर राइटिंग, नो मेंस टॉपिक, ओनली स्टैंडर्ड बुक्स का रेक्टिफिकेशन। अब देखते हैं कि क्लासेस कैसे होने वाले हैं। ठीक है, देखो क्लासेस तो वो कहते हैं कि विजन में अगर आपने ज्वाइन किया तो आप समझ चुके होंगे 3 घंटे की क्लासेस है, पर कोई कोई टीचर 12-15 तक ले लेते, 12-20 तक ले लेते। तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि 3:30 तो मैक्सिमम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और कंसिडर करते हैं कि 3:30 फिर से हमारे चले गए ऑप्शनल में। अब देखो 1 आवर ट्रैवलिंग, रेस्टिंग, आप यहाँ पे जाओगे, मेस में जाओगे, खाना खाओगे, वो सब चीज़ें निकाल के हम देखते हैं कि टोटल 8 घंटे तो मेरे क्लासेस करने में यहाँ वहाँ जा रहे हैं। अब ये देखिए रूटीन कैसा रहना चाहिए आपका। 8 घंटे आप सोए, 8 घंटे की आपकी क्लासेस हुई, 8 घंटे आपको मिलते हैं स्टडी करने के लिए, और ये सबसे बेस्ट रूटीन है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि 10 घंटे तो मैं अभी प्रीलिम्स वाले स्पैन में ही पढ़ रहा हूँ, उसके पहले तो ये हो नहीं पाता है, कोई नहीं करता है ये। क्योंकि इफ़ेक्टिव स्टडी देखनी है हमको, ना कि सिर्फ ये देखना है कि हम कितने घंटे बुक खोल के बैठे या रिवीजन की। वो चीज़ कोई ये नहीं है। इफ़ेक्टिवली आप कितना एक्टिव रिकॉल कर पाते हो, कितना चीज़ों को याद रख पाते हो, दैट इज़ द थिंग। नाउ हाँ, 8 आवर की स्टडी इज़ मोर देन सफिशियंट। नाउ व्हाट टू रीड इन अ डे। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या चाहिए दिन में। देखो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं, हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, दोनों भी सेम ही है। मैंने तो लगा कभी मैंने द हिंदू पे शिफ्ट किया, तो ये अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। क्लासेस जो आपको पढ़ेंगे वो रिवीजन करो, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड बुक्स। अब देखिए क्लासेस में आपको समझिए कि आपको क्लासेस में ज्योग्राफी पढ़ाया गया है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ज्योग्राफी जो उन्होंने पढ़ाया उसको पढ़ना कैसे, रिवीजन तो आप कर लोगे, उसी को फिर आपको पढ़ना है जो स्टैंडर्ड्स बुक्स में हर्ष सर या जो भी सर आपको पढ़ाएंगे, काफ़ी एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, बट बुक्स में एनसीईआरटीज़ में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी होती है, तो वो आपको समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में तो नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ही आएगा प्रीलिम्स में या मेंस में। उसके बाद आंसर राइटिंग करनी है आपको। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखो, एमसीक्यूज जो विजन अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं वो आपको करने हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस अपलोड करता है रोज़। उसके साथ साथ आपको जो टॉपिक हुआ, समझिए कि आपको आज वॉल्केनो पढ़ाया। ओके, तो आप क्या करोगे, वॉल्केनो से रिलेटेड पीवाईक्यूज जितने भी थे उसी दिन आप वॉल्केनो के रिलेटेड पीवाईक्यूज देख लोगे, और साथ ही साथ उसके ऑप्शंस में जो भी चीज़ें रिलेवेंट लगती है उसको सर्च करके पढ़ोगे। देखो ये होता है हॉलिस्टिक 360 डिग्री अप्रोच। ये अगर आपने नहीं किया, जो कि मैंने शुरुआती दिनों में नहीं किया, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स रटने में, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में पीवाईक्यू से। तो आप ये करिए, ये बेस्ट रहेगा। नाउ मटेरियल क्या पढ़ना है। मैं भी बहुत पूछता था, मुझे पता है आपको भी बड़ी क्यूरियोसिटी होगी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 to 12, जीसी लियोंग, ये तो आपको बताएंगे। प्लीज़ डोंट इग्नोर विजन मटेरियल एंड विजन मटेरियल के जो 4 पार्ट्स है उसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। कुछ 625 पेजेस है, आप 40 पेजेस पर डे भी पढ़ते हो जब, तो वो इजीली हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में तो 40 पेजेस पर डे नहीं पढ़ोगे, बट ये होता है आपको धीरे धीरे ना ये पेस बढ़ाना होता है। अभी आप शुरुआत में शायद 10 पेजेस पढ़ोगे, 20 पेजेस पढ़ोगे, और धीरे धीरे आपको ये पेस इंक्रीज़ करना होता है। नाउ पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, पॉलिटिकल थ्योरी की एक बुक आती है वो। अब देखो विजन की मटेरियल मस्ट है। मैं क्यों कह रहा हूँ, पॉलिटी में ना प्रीलिम्स हो जाएगा लक्ष्मीकांत से, मेंस नहीं होने वाला। मैंने ये गलती बहुत बड़ी करी थी, मुझे लगता था लक्ष्मीकांत मैंने बहुत पढ़ लिया, रिवीजन भी हो गया, अब मैं मेंस आंसर राइटिंग कर सकता हूँ। मैंने डायरेक्ट शुरू किया था, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हुआ था। आप ये मत कीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ो, उसको बहुत रिवीजन करो, प्लस विजन मटेरियल भी पढ़ो। विजन मटेरियल के एंड में ना मेंस के क्वेश्चंस दिए हैं विद आंसर्स जो टेस्ट सीरीज़ में आते हैं। देखिए वही टेस्ट सीरीज़ आपको ये प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से देनी ही है। सारे स्टूडेंट्स विजन की कोचिंग देते ही देते हैं। वो आपको कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस है वो आपको विजन के बुक के पीछे ही मिल रहे हैं विद आंसर्स। प्लीज़ रेफर टू इट। कोई टॉपिक ख़त्म होता है, विजन के मटेरियल के पीछे उसके आंसर्स गिवन है विद क्वेश्चंस, वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। वो कैसे सॉल्व करना है, आपको लगाना है टाइमर। टाइमर लगाओगे आप,
वो टाइमर के अंदर आपको वो लिखना है, आपको प्रेशर फील करना है। डे 1 से आपको प्रेशर फील करना है। अगर आप प्रेशर फील नहीं करते हो या प्रेशर में लिखने की आदत नहीं डालते हो तो बहुत मुश्किल होगी। असाइनमेंट राइटिंग के ऊपर फिर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो रहेगा, प्रॉमिस। देखते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल बिल्कुल पढ़ना है, मृणाल इकोनॉमी बिल्कुल पढ़ना है। देखो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी सिर्फ विजन के मटेरियल पढ़ के। अब देखो, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मृणाल के जो मटेरियल है, मृणाल सर की जो बुक है, वो ना प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए बहुत इफेक्टिव है। बट सबसे ज़्यादा वो इफेक्टिव है प्रीलिम्स के लिए, नॉट मेंस के लिए। मेंस के काफ़ी पॉइंट्स उसमें लिखे, पर वो हौश पौश तरीके में लिखते हैं और सर काफ़ी मीम्स का यूज़ करते हैं। हमको चाहिए होता है थोड़ा सीरियसनेस, वो सीरियसनेस हमको मिल जाएगा विजन में। विजन के मटेरियल को काफ़ी एनालिटिकल वे में बनाया गया है, पर उसमें प्री के फैक्ट्स अब भी काफ़ी गलत है। उसमें अगर आप देखोगे, अब अगर आपको अपडेटेड मटेरियल मिलता है तो भी आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ रीड मृणाल, क्योंकि अपडेटेड मटेरियल में भी इतना इंक्लूसिव नहीं होता है वो। मृणाल, देखो मैंने क्या किया है गलती, सबसे पहले विजन का मटेरियल मैंने रेफ़र किया था सिर्फ, और मैंने काफ़ी रिवीजन किया, फिर मैंने शिफ्ट किया प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के कई सारे टॉपिक्स, इवन PYQs, कुछ भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, इतना कवर करने के बाद में भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यूपीएससी अब सिर्फ 1 साल का करंट अफेयर नहीं पूछ रहा है। यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चन 2-2, 3-3 साल पुराने करंट अफेयर से पूछे हैं, जो कि अब बहुत सारे टॉपर्स ये कहेंगे कि यार ये तो डुएबल नहीं है। डुएबल है अगर हम टॉपिक्स के साथ ही उसके रिलेवेंट पुराने टॉपिक्स पढ़ते हैं तो रिलेवेंट है। ये चीज़ें मृणाल सर करते हैं कि कौन सी चीज़ रिलेवेंट है, कौन सी नहीं है, ये उनके नोट्स में मिल जाएंगी। प्लीज़ रेफर टू इट। विजन की क्यों पढ़ने हैं, ये दोनों क्यों पढ़नी है, ये इतने पुरान क्यों पढ़ने इकोनॉमिक्स के लिए? तो ये इसलिए पढ़ने 17 to 18 क्वेश्चन रहेंगे इकोनॉमिक्स से प्रीलिम्स में, एंड मेंस का तो आप जानते ही हो इकोनॉमिक्स का वेटेज। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि विजन का मटेरियल आपको मेंस के एनालिटिकल पॉइंट्स निकालने में काफ़ी यूज़फुल रहेगा, एंड मृणाल प्रीलिम्स के लिए। ये चीज़ें तो आपको करनी है और इसको साथ में पढ़ना है क्लब करके। अब देखते हैं हाउ टू स्टडी फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने स्किप कर दी थी, तो मुझे अभी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ रही है। देखिए, एक मेंस के लिए बुक बनाइए, ठीक है, छोटी सी। ज्योग्राफी में जो भी आपको चैप्टर हो गया, जो भी आपको चीज़ पढ़ाई गई, ठीक है, आप क्या कीजिए कि मेंस की एक बुक बनाइए, उसमें आपको करना है आंसर राइटिंग बिल्डिंग। आंसर राइटिंग बिल्डिंग कैसे होती है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब ये देखिए, ये है AR10 सत्यम गांधी सर की, उनकी एक नोट्स की बुक मिलती है, ORM में मिल जाएंगी, आप देख लीजिए। अब इन्होंने देखिए, इनसे मैंने क्या चीज़ सीखी। इन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट ये टॉपिक है, ओके। उसके पहले तो इन्होंने यहाँ पर जो भी उसकी थ्योरी रिलेटेड है, जो कि वो इंट्रो में लिख सकते हैं, वो लिख दी उन्होंने। फिर यहाँ पर उन्होंने उनका बैकग्राउंड लिख दिया कि क्या बैकग्राउंड है, ओके। उसके बाद उन्होंने ना ऑब्जेक्टिव्स बताए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है डिसइन्वेस्टमेंट के। अब देखिए, कोई क्वेश्चन आ गया तो ये डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये पूरा ये नोट से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? ऑब्जेक्टिव्स, फेवर्स, ओके। अब अगेंस्ट में उन्होंने चीज़ें बताई है। देखिए, आपको मेंस आंसर राइटिंग में मोस्टली क्या चीज़ें लिखनी होती है, इसका इंट्रो, जो भी वो टॉपिक है, समझा डिसइन्वेस्टमेंट का एक टॉपिक है, उसका इंट्रो, इसका कंक्लूजन, ओके। मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें आएंगी कि इसकी पॉजिटिव्स क्या है, निगेटिव्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, एंड कोई कोई केसेस, कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बैकग्राउंड पूछ लिया जाता है, तो उसमें बैकग्राउंड भी आ सकते हैं, जो कि सर ने यहाँ पर NEP, अंडर यूटिलाइजेशन, ये कुछ चीज़ें से उसका बैकग्राउंड दे दिया है। नाउ इसी को कहते हैं मेंस आंसर राइटिंग बिल्डिंग। इससे क्या होगा ना, जब भी डिसइन्वेस्टमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा और आपने ये 2 ही पेज इतने बार रिवीजन कर लिए, आपको ना वो घबराहट जो होती है मेंस क्वेश्चन देख के वो होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास यार कुछ तो है। क्योंकि कई बार क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट ना सिर्फ इस रिलेटेड नहीं आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट का काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो आप PIQ से देख सकते हो कि ऐसा पूछ सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट विद रिलेटेड टू जो गवर्नमेंट के जो मोनोपोलिस्टिक कंपनीज है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट भी क्या सही है क्या गलत है। ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछते हैं, आपके पास डेटा यही से रहेगा। इसको कहते हैं मेंस आंसर राइटिंग बिल्डिंग। ये सारे टॉपर्स करते हैं, बताता कोई नहीं, ओके। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसा किया है। ये मेरा है एनर्जी सेक्टर, ओके। तो मैंने यहाँ पर, हाँ, आपको क्या करना है ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये पेज है तो आपको पेज को यहाँ से फोल्ड करना है, बिल्कुल एक मार्जिन ऐसा ड्रॉ कर लेना है,
और यहाँ पर इस साइड में आप जो भी लिखोगे ना, वो कोशिश करना कि वो डायग्रामेटिक हो, या जिस पर आपकी पहली नज़र जाए, या जिस पर आप वैल्यू एडिशन कर सको, वो सब ये इस साइड में करना है आपको। और इस साइड में आपको फैक्ट्स वगैरह लिखने हैं। मतलब मोस्टली आपको चीज़ें, ये मार्जिन आपको इसलिए रखनी है कि आप इसमें फ्यूचर में कुछ ऐड ऑन कर सको जो आपको लगता है वो। ओके, अब देखिए मैंने एनर्जी सेक्टर यहाँ से शुरू किया। एनर्जी सेक्टर का मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड दे दिया सबसे पहले, क्या है क्या नहीं है, इंडिया की पोजीशन क्या है रिसेंटली, हम कितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ओके, अब फिर मैंने यहाँ से शुरू किया इंडिया सोलर। पहले तो 750 गीगावाट पोटेंशियल है, ऐसा कहती है नेशनल सोलर इंस्टीट्यूट, एंड करेंटली 15% यूज़ हो रहा है। तो इश्यूज़ क्या है, देखिए ये जो चीज़ मैंने यहाँ करी है ये, अब इससे मेरा प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है जिसमें मुझे पूछ लिया जाए। वैसे इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया इश्यूज़ क्या है। अब इश्यूज़ आ गए, बट एक इशू ये भी आ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्यों नहीं होती, इसका क्या इशू है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। पोटेंशियल क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया। स्टेप्स क्या लेने चाहिए, क्या लिए गए हैं, मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को ही हम स्टेप्स टेकन कह सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया। एंड वे फॉरवर्ड क्या रह सकता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है सोलर के ऊपर 2 पेज का या 3 पेज का, तो मैं इसी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर कर आराम से लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है। पोटेंशियल ऑफ ISA, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इस वे में कि मुझे रिवीजन करते वक्त बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना पड़े, बट एक्सप्लेन करते वक्त मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे ही आपको मेंस के नोट्स बनाने हैं। कब बनाने हैं, जैसे ही टॉपिक आपको पढ़ाया गया घर पर आइए और उसको ऐसे नोट्स बनाइए। सेकंड आपको मैं ये बताता हूँ, यूज़ हाइलाइटर्स। अब ये कैसी चीज़ है, येलो फॉर प्रीलिम्स फैक्ट्स मैं करता हूँ, पिंक्स यानी कि मेंस के जो स्टेटमेंट, ब्लू यानी कि ऐसे एथिक्स के एग्जांपल्स। अब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन है, अब यह बी, ये तो रुपए का है पर आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर जितने भी प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ सकते हैं कि रुपए का जो डेबिट कार्ड है, इट इज़ गिवन फ्री विद प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसको कुछ मॉडिफाई करके वो पूछ सकते हैं, या जो भी चीज़ें ऐसे लगती है ना जो बिल्कुल आ सकता है। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, रेयरली आ सकते हैं पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको मैंने बस अंडरलाइन कर रखा है। अब ये जो है ई रूपी का कंसेप्ट अब पढ़ाया जाएगा आपको, बट ई रूपी का जो कंसेप्ट है ये मैंने ब्लू से क्यों किया है, क्योंकि देखो इसको एज एन एग्जाम्पल भी मैं कहीं यूज़ कर सकता हूँ, दैट ई रूपी इज़ अ इनोवेटिव ई गवर्नेंस कंसेप्ट, ऐसा कुछ मैं कह सकता हूँ। अब कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, NHA, यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने येलो से लिखी है ना, येलो से हाईलाइट की है ना, ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स है। अब जब मुझे रिवीजन करना है तो सिर्फ मैं येलो वाली चीज़ें ही रिवीजन करूँगा। मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूँगा डॉक्टर शिविंग के चैनल का, आप उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए। उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई और मैंने भी काफ़ी चीज़ें वहीं से इनकॉर्पोरेट की है। हाँ, अब ये जो भी मैंने पिंक से किया है मेंस के पॉइंट है। ई रूपी गिव्स मोर फ्रीडम टू बेनिफिशियरीज, डिग्निटी एंड पावर टू कंज्यूमर्स, लेस स्कोप फॉर करप्शन, नीड नॉट टू स्टे इन क्यू, फूड फॉर मदर्स, CRS प्रोग्राम। तो ये चीज़ों से क्या होगा ना, मुझे इतना बड़ा पेज रिवीजन करने में पूरा एक दिन नहीं लगेगा, मतलब जस्ट किडिंग, मुझे इतना बड़ा पेज पढ़ने में जो 5 to 10 मिनट्स जो लगते हैं हमको पढ़ने में, एक्चुअली इतना लगेगा नहीं। तो आपको ये चीज़ें करनी है। मैंने अब तक क्या बताया आपको कि मेंस के और प्रीलिम्स के नोट्स बनाने हैं आपको। मेंस के नोट्स तो ऐसे बनेंगे जिसमें मेंस आंसर बिल्डिंग करोगे आप, प्रीलिम्स के लिए आप येलो कलर से हाईलाइट करोगे। पर एक और चीज़ एडिशनली करनी है प्रीलिम्स के लिए, वो है मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। हाँ, नोट प्रीलिम्स फैक्ट कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एट अ सिंगल सोर्स बुक। कई सारे बुक्स पढ़ने वाले हो आप, ज्योग्राफी के लिए ही देख लो, कैलकुलेट कर लो तो 15 to 16 बुक्स हो जाती है। प्रीलिम्स के वक्त रिवीजन करने के टाइम आप 15 to 16 बुक्स के फैक्ट्स कलेक्ट करके रीड नहीं कर पाओगे, और कसम से मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए, 2 तरीके के फैक्ट्स आपको एक ही जगह पे लिख के रखने हैं, ठीक है। एक तो वो फैक्ट्स जो आप जो सोर्स बुक में पढ़ रहे हो उसमें हो, ठीक है। अब जैसे मैंने मेरी सोर्स बुक रखी थी विजन के मटेरियल, वो जो 4 बुक है ना, प्रीलिम्स के लिए मैंने उन चारों बुक्स में सारे फैक्ट्स यहाँ वहाँ से निकाल के वो बुक में जो स्टूडेंट्स नोट्स वाली मार्जिन होती है वहाँ पर लिख दिए हैं। तो अब जब मुझे ज्योग्राफी रिवीजन करना है तो मैं ना 10 बुक्स को खोलकर 10 बुक रिवीजन नहीं करूँगा, मैं एक ही पॉइंट पर जो मेरी 4 बुक्स है विजन के मटेरियल वो ही रिवीजन करूँगा।
तो आपको 2 तरीके के फैक्ट्स कवर करने हैं। फैक्ट्स जो नॉट मेंशन है बुक में, विजन के मटेरियल में कुछ मेंशन नहीं होंगे, कहीं आपको टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे क्वेश्चंस, कहीं आप जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ से मिल जाएंगे, ऐसे कुछ वो सारे फैक्ट्स आपको लिखने हैं। और फैक्ट्स वेरी ट्रिकी, इवन जो मेंशन है बुक में पर वो भी जो काफ़ी ट्रिकी होंगे, उसको आपको या तो आप येलो से हाईलाइट तो करने वाले हो, साइड वाले मार्जिन में भी लिख लो। आई विल एक्सप्लेन। देखो ये एक क्वेश्चन है, मेजर डिसकंटिन्यूटीज। तो अब यार ये मैं पढ़ के भी गलत कर गया, क्यों? क्योंकि विजन में ना मटेरियल में 1-2 चीज़ें बताई नहीं है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ नहीं बताई है, ये मेरा गलत हो गया था। अब देखो विजन के मटेरियल में ना मुहवर, ये विजन के मटेरियल की स्लाइड है, ठीक है। मुहवरिक बताइए, गुटेनबर्ग बताइए, लेहमैन बताया, ये और ये डायरेक्ट तो सेंटर ऑफ अर्थ है, ये तो कोई डिसकंटिन्यूटी है नहीं। अब इसमें कॉन्राड नहीं बताया, कॉन्राड बताया होता तो मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया होता। ओके, तो वो होता है आउटर एंड इनर क्रस्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई थी, ये वो विजन का जो टेस्ट सीरीज है उसका स्लाइड है। बट मैंने क्या किया, रिवीजन करते समय तो यार होगा नहीं कि मैं हर टेस्ट सीरीज ओपन कर हर उसमें से रिवीजन करूँ। मैंने पट से यहाँ पर इसी स्लाइड पर ऐसे करके इसको बना दिया। अब बुक्स तो मैं हमेशा रिवीजन करने वाला हूँ, तो ये चीज़ मुझसे छूटेंगी नहीं। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ करनी है। जो भी नए पॉइंट, जो भी नए फैक्ट्स लगते हैं आपको स्टैटिक से रिलेटेड ना, वो आपको स्टैटिक वाले पोर्शन में जहाँ आप पढ़े थे वहीं पर आपको लिख देना है। तो देखिए इसमें भी मैंने येलो से हाईलाइट किया है, एंटायर कोर ऑफ, ये चीज़ें आती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। ये तो वो चीज़ हो गई जो ना आपके मटेरियल में थी नहीं, ये तो वो चीज़ होगी जो आपके मटेरियल में नहीं थी फिर भी आप लिख गए। अब मैं बताता हूँ जो मटेरियल में नहीं, जो मटेरियल में है उसको आपको कैसे करना है। देखो कोरियोलिस फोर्स रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हैं, ये मटेरियल में थी ऑलरेडी, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस पर ना क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट्स ऑन विंड नॉट ऑन प्रेशर, बोल देगा वो कि कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स ऑन प्रेशर, ऐसा क्वेश्चन बना देगा विच रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर राइट। 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स पोर, जीरो टुवर्ड्स इक्वेटर, और कह देगा कि एक्ट्स ऑन प्रेशर। हो जाएगा मेरा क्वेश्चन वही गलत अगर मैंने मार्क फॉर ऑल कर दिया, यानी 1 2 3 ऑल स्टेटमेंट आर राइट। बस यही आपको मुझे समझाना था आज के लिए। इस वीडियो में आपको यही कुछ चीज़ें बतानी थी, यही मैंने कुछ गलतियाँ की थी जो आपको नहीं दोहरानी है। आपको मेंस के लिए, आपको पहले तो प्रीलिम्स के लिए ये चीज़ें करनी है। जितनी भी बुक्स पढ़ रहे हो ना, वहाँ के प्रीलिम्स के फैक्ट्स निकाल के एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख दो, ये पहली चीज़ करो। दूसरी चीज़, मेंस के लिए ऐसे एक बुक बनाओ जिसमें आप सारे टॉपिक्स कर सको। अब देखो यहाँ पर इंडिया एंड विंड, ये क्वेश्चन आया है 2022 में मेंस में, मेरा डायरेक्टली यहाँ से हो सकता था, मैं डायग्राम भी बना दिया होता अच्छी सी। तो आपको ये चीज़ें करनी है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के थ्रू मेरे को आपको ये चीज़ें कुछ बतानी थी, जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप ना करें। आपको प्रीलिम्स के फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करके एक बुक में लिखने हैं, मेंस की एक बुक बनानी है, और दिसंबर तक के मेंस की चीज़ें कवर करनी है। ये कुछ चीज़ें आप कीजिए, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट रहता है इसके बाद भी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं डॉक्टर शिविन का जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूँगा। आप एक काम कीजिए, वहाँ से बहुत सारे वीडियोज़ आपको काम के लगेंगे, वो देख लीजिए। विज़न के रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ लिख दीजिए। एंड शायद मैं प्रीलिम्स के बाद ही कोई वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू गाइस, ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट।